मसूरी इत्यादि ये सब नहीं खाना चाहिए। ये सारा विधि बतलाए हो। अब भूमि पर सोना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, सारा विधि बतलाए। और बतलाने के बाद सनत कुमारों ने नारद जी को संपूर्ण भागवत की विधि बतला दिए। कहे दूर दराज सभी साधु सन्यासियों को बुला करके अन्न वस्त्र इत्यादि दान करना चाहिए। अंत के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, सुंदर वस्त्र आभूषण इत्यादि देना चाहिए, हैं? ब्राह्मणों को प्रसन्न करना चाहिए। और जितना दिन कथा सुनना चाहिए, अपने मुख से कोई ऐसा अनुचित वाणी नहीं बोलना चाहिए कि जिससे किसी अगले को कष्ट हो जाए, हैं? भगवान के एकदम भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। अरे घीवे के गगरी अगर गिर जाए तो वो भी ध्यान नहीं देना चाहिए। महाराज अपने काम में रहिए, जो हो गया सो हो गया। होई है सोई राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा, हैं? जो राम जी रचे हैं वो हो महाराज। इसलिए ये सारी व्यवस्थाओं को ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार से सारी विधि जो है सनत कुमारों ने बतलाया नारद जी से। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। महाराज ये महात्मा की कथा दे, महात्मा की, भागवत जी की महात्मा की कथा तो अब धीरे धीरे कल से कथा समझ में आएगी, क्योंकि अभी तो सारा कथा का विधान, महात्मा, अर्थ इत्यादि ये सब चीजें थोड़ा समझ में कम आती है। लेकिन जब कथा कल से आरंभ होगा, कल से चीजें सब समझ में आएगी। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध निगम कल्पतरोलगलितं फलम सुखमुखादमृतं द्रव संयुतं पीबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। नैमिषे क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सहमासत। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। महाराज यह वह भागवत रूपी कथा है ना हो, जिसे सुख मुख से निकला हुआ है, सुख मुख से निकला हुआ कथा। जिस फल को अगर सुग्गा, जौने फल में सुग्गा चोंच मार देता है, मारता है ना, उस फल को, सुग्गा के कटनारी फल को खा के देखिए कितना मीठा होता है। उस कल्प वृक्ष रूपी फल ये है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। महाराज ये बैकुंठ में था, और बैकुंठ से श्री नारद जी ने वहां से ला करके सुखदेव जी को दिया। सुखदेव जी के मुख में इसको रख दिया। महाराज ये वह सुख मुख से निकला हुआ यह कथा है। सुग्गा का छुआ हुआ फल जिस प्रकार मीठा होता है, उसी प्रकार सुखदेव जी का के मुख से निकला हुआ यह इतना मीठा अमृत है महाराज, जिसका कोई जोड़ नहीं है। जिस प्रकार से एक ऊंचे आसमान से गिरा और गिर कर के भी चूर चूर नहीं हुआ, वह है ये कथा महाराज सुख पक्षी के मुख से। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब इस प्रकार से सनत कुमारों ने नारद मुनि से भगवान के अवतारों का वर्णन बतलाया कि भगवान के कितने अवतार हुए, भगवान ने कितने अवतारों में भक्तों की रक्षा के लिए हमारे परमात्मा कितने अवतार लिए,
बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जगृहे पौरुखम रूपम भगवान महदादिभिः शंभुतु षोडश कार्मादो लोकसी स्त्रीच्छया यस्याभासे शयानस्य योगनिद्रां वितन्मतः नाभिहन्ताम्बुजादासी ब्रह्मा विश्वसृजाम्पति यत्सायव संवस्थाने कल्पितो लोकविस्तरः तदय भागवतो रूप विशुद्धं सत्यमूर्तिनः। महाराज भगवान के कितने अवतार हुए, क्यों क्यों हुए, और भक्तों की रक्षा के लिए भगवान ने कितने अवतार लिए, इन अवतारों की कथा श्रवण करें। सर्वप्रथम भगवान ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में, ये 4 भाई के रूप में अवतार लिए महाराज। और दूसरा अवतार, बोलिए कृष्ण भगवान की जय। दूसरे अवतार में परमात्मा ने वाराह का अवतार लिया महाराज। वाराह जब पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने ले जाकर के समुद्र में पृथ्वी को छिपा दिया था, इस पृथ्वी का कहीं पता नहीं था, चारों तरफ जल ही जल था। इस ऐसे समय में परमात्मा ने पृथ्वी की ला करके शीश पर स्थापित किए और हिरण्याक्ष का वध किए। ऐसे समय हमारे परमात्मा वाराह का रूप धारण किए, वाराह अवतार। बोलिए वाराह भगवान की जय। वाराह माने सुअर का अवतार बनाए परमात्मा ने। इस प्रकार से तीसरा अवतार ऋषियों के वंश में देवर्षि नारद जी भगवान के ही अवतार है महाराज। देवर्षि नारद जी का अवतार हुआ और इसी प्रकार से नर और नारायण के रूप में भगवान ने अवतार लिया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। 5वां सिद्धेश्वर, भगवान ने सिद्धेश्वर कपिल मुनि का कपिल अवतार लिया। बोलिए कपिल भगवान की जय। जो गंगा सागर में कपिल भगवान है ना, ये भी भगवान के ही अवतार है। ये भगवान के 5वां अवतार है कपिल जी महाराज, जिन्होंने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जला करके भस्म कर दिया। ये कथा आगे मिलेगी महाराज। 6ठे अवतार में परमात्मा ने अत्रि पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतार लिए। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। 7वां अवतार परमात्मा ने यज्ञ के रूप में अवतार लिया। यज्ञ भगवान, जो यज्ञ होता है ना, यज्ञ के रूप में। बोलिए यज्ञ भगवान की। और इस प्रकार से परमात्मा 8वें अवतार में राजा नाभि और मेरु देवी के उदर से ऋषभ देव अवतार हुआ। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। कृष्ण भगवान की जय। 9वां अवतार परमात्मा पृथु महाराज के रूप में अवतार लिए, जो इस संपूर्ण पृथ्वी को, जो पृथ्वी सारे पदार्थों को, सारी वस्तुओं को पृथ्वी ने चुरा लिया था अपने अंदर। सारी पृथ्वी उबड़ खाबड़ थी, समतल नहीं थी। प्रलय के बाद अन्न नहीं उगता था, प्रजा परेशान रहती थी। ऐसे समय में भगवान ने पृथु अवतार लिया और पृथु अवतार लेकर के संपूर्ण पृथ्वी को हल चला करके अपने संपूर्ण पृथ्वी को समतल किया और पृथ्वी को गाय रूपी बना करके, गाय के रूप में पृथ्वी से दोहन करके सारे संपूर्ण पदार्थों को पृथ्वी वासियों में वितरित। महाराज इसके प्रकार बाद भगवान ने 10वां अवतार राजा सत्यव्रत को दर्शन दिए। मत्स्य अवतार जो राजा सत्यव्रत को दर्शन दिए, प्रलय का दृश्य दिखलाया।
और भली भांति प्रजा की सेवा किए और वैकुंठ चले गए। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। महाराज इसके बाद भगवान जब समुद्र मंथन, दैत्य और देवता समुद्र का मंथन कर रहे थे, तो मंद्रांचल जो था ना, वो मंद्रांचल समुद्र में डूबने लगा। और जब समुद्र में डूबने लगा, भगवान ने देखा ये अगर मंद्रांचल समुद्र में डूब गया तो फिर समुद्र का मंथन नहीं हो सकता, और जब मंथन नहीं होगा तो फिर सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो वहां परमात्मा तुरंत अपना कच्छप अवतार बनाए, खेचुहा बन गए भगवान हो, कछुआ। बोलिए कच्छप भगवान की जय। और कच्छप बन करके परमात्मा जा करके उसी मंद्रांचल के नीचे अपने पीठ पर मंद्रांचल को रोक दे। महाराज इसके बाद 12वें नंबर पर जब मंद्रांचल का मंथन हो रहा था समुद्र का, ऐसे समय में परमात्मा अमृत का कलश लेकर के धनवंतरी के रूप में, धनवंतरी वैद्य के रूप में अवतार लिए। बोलिए धनवंतरी भगवान की धनवंतरी वैद्य के रूप में। 13वें नंबर पर जब उस अमृत को बांटने के लिए देवता और दैत्य लगे झगड़ा करने, लगे लड़ाई करने आपस में। आज जब आपस में लड़ाई करने लगे तो उस अमृत को छल से बांटने के लिए हमारे परमात्मा ने एक अवतार बनाया, मोहिनी रूप। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। मोहिनी अवतार, और मोहिनी अवतार बना करके देवता और दैत्यों को, देवताओं को अमृत और दैत्यों को मदिरा पिलाने लगे, अमृत का कलश भर करके बदल करके। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। इस प्रकार से परमात्मा 14वें नंबर पर है जब हिरण्याकश्यप ने, हिरण्याक्ष का भाई हिरण्याकश्यप भक्त प्रहलाद के ऊपर जब अत्याचार कर रहा था, अपने पुत्र के ऊपर ही इतना अनाचार किया, ऐसे समय में भक्त प्रहलाद के भगवान का कथन है महाराज। भगवान कहते हैं सर्वदा कि प्रबल प्रेम के पाले पड़ के हरि को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के हरि को नियम बदलते देखा। अरे अपना मान रहे न रहे पर भक्त कना चलते, अपना मान रहे न रहे पर भक्त। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के हरि को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। अपना मान रहे न रहे पर भक्त कना करते देखा। अपना मान रहे पर भक्त कना करते देखा। अपना मान रहे न रहे पर भक्त कना करते देखा। अपना मान रहे पर भक्त कना करते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के हरि को नियम बदलते देखा। अरे अपना मान रहे न रहे पर भक्त का ना टलते देखा। महाराज भगवान का कथन है वो, अपने मान सम्मान का ठाकुर जी कभी ख्याल नहीं करते हो। भगवान सर्वदा भक्त के बस, भक्त के मान सम्मान के लिए परमात्मा अपने मान सम्मान को ताक पर रखेगा। जिस समय भक्त प्रहलाद ने अरे हिरण्याकश्यप से कहा, पिताजी हम में तुम में खड़ग खम्भ में सब में व्यापक राम, पिताजी हम में तुम में सब में इस कण कण में परमात्मा का वास हो। परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। हिरण्याकश्यप ने कहा अरे इतना है तुझे अपने परमात्मा पर अभिमान, क्या इस खंभे में भी तेरे भगवान है क्या? प्रहलाद ने कह दिया बिना सोचे,
हाँ पिताजी, इस खंभे में भी भगवान है। और जैसे कहे हो गदा उठाया और मारा, और भगवान अपने भक्त का लाज बचाने के लिए आ करके उस खंभे में विराजमान हो गए। और जैसे मारा, नरसिंह भगवान अवतार हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की। हे महाराज, ये कथा आगे मिलेगा हो, ये तो भगवान के अवतार में सारांश दे रहा हूं। भगवान वहां आकर के भक्त के लाज को बचाए और नरसिंह रूप बना करके बाघ का मुख और ये नाखून पंजा सब बाघ का फाड़ दिए और भक्त की इज्जत को बचा दिए। बोलिए नरसिंह भगवान की। महाराज 15वें नंबर पर माता अदिति और कश्यप के पुत्र के रूप में पयोव्रत के द्वारा मैया अदिति ने पयोव्रत किया, दूध पी करके केवल व्रत रही। और उस व्रत के प्रभाव से परमात्मा भगवान नारायण उनके गर्भ में आए और आने के बाद वामन भगवान का जन्म हुआ। वामना भगवान। बोलिए वामन भगवान की जय। पावन अंगूर के ही थे वामना भगवान। हर आदमी अपने अंगूर से 52 अंगूर का होता है। यो 52 अंगूर के वामना थे महाराज। अभी वामन भगवान छोटे से थे और वामन अवतार लेकर के राजा बलि को जाकर के छलने का काम किए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। महाराज वामन का अवतार लिए और राजा बलि को जाकर के छल करके 3 पग भूमि मांगे और 3 पग भूमि में है। 2 पग में दोनों लोकवाद नाप लिए। तीसरका में राजा बलि को कहाँ रखे बचाए ने, बंधन में डाल दिए। बोलिए वामन भगवान की जय। इसके बाद हमारे परमात्मा 16वां अवतार जब ऋषियों के साथ अत्याचार हुआ। सहस्त्राबाहु अर्जुन नाम के राजा ने जब ऋषियों के ऊपर अत्याचार करने लगा, जाकर के ऋषियों का संहार किया। ऐसे समय में परशुराम का अवतार लिए और 17 बार पृथ्वी को छत्री विहीन कर दिया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। ऐसे समय में भगवान ने परशुराम का अवतार लिया। बोलिए परशुराम भगवान की जय हो। महाराज इसके बाद पराशर जी और सत्यावती के पेट से व्यास जी का अवतार हुआ। जो व्यास जी है ना, जिन्होंने इस भागवत की कथा लिखी है, ये भी भगवान के अवतार हैं। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। महाराज 18वां अवतार परमात्मा ने लिया क्या? रामचंद्र प्रभु श्री रामचंद्र लखन भरत शत्रुघ्न के रूप में 4 भाई के रूप में अवतार लिए। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। है रावण जैसे अत्याचारी पृथ्वी पर भार बढ़ गया था। इतने आदाताई मारीच सुबाहु क्या क्या आगे कथा मिलेगी। सबका उद्धार करने के लिए, अहिल्या को उतारने के लिए भगवान ने राम का अवतार लिया। बोलिए रामचंद्र की जय है। इसके बाद 20वां अवतार भगवान ने द्वापर युग में चंद्रवंश में भगवान कृष्ण और बलराम के रूप में अवतार लिए। पृथ्वी का भार बढ़ गया था। भार को हल्का करने के लिए पूतना, त्रिडाव्रत इत्यादि तमाम असुरों का संहार करने के लिए, कंस, चाणूर, मुष्टिक मर्दन के लिए भगवान ने कृष्ण और बलराम का अवतार लिया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। हो गया क्या अवतार हुआ? 20 को। 21वां अवतार हमारे परमात्मा ने
महाराज बुद्ध अवतार लिया। बोलिए बुद्ध भगवान की जय। 22वां में हंस अवतार लिए परमात्मा ने नारद जी को उपदेश दिया। और 23वां अवतार हयग्रीव अवतार लिए। बोले हयग्रीव भगवान की जय। और 24वां अवतार कल्कि अवतार होगा परमात्मा का कलयुग के चौथे चरण में, जो बिहार के ही प्रदेश में होगा। इसी बिहार प्रदेश में ही विष्णु जस नाम ब्राह्मण के वहां भगवान का कल्कि अवतार होगा। सफेद घोड़े पर बैठ करके हाथों में नंगी तलवार लेकर के, और इस पृथ्वी पर जितने भी अत्याचार हैं, जितने भी आताताई हैं, सबका संहार करेंगे कलयुग के चौथे चरण में। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। महाराज अब आगे इस प्रकार से भगवान के अवतारों का वर्णन हुआ। अब इधर महर्षि व्यास जी को, महर्षि व्यास जी ने 4 वेद 6 7 17 पुराण सब लिख डाले। और लिखने के बाद इनके मन में संतुष्टि नहीं हुई, संतोष नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए आप कितना भी बड़ा काम कर लीजिए, लेकिन अपने मन में अगर संतुष्टि ना हो कि मैं बहुत बढ़िया काम कर लिया है, करने के बाद अपने को खुशी ना हो, तो फिर ऐसा काम करने से कोई मतलब नहीं, जब हृदय ही ना प्रसन्न हो। इसी प्रकार से जब महर्षि व्यास जी जब सारे वेद और जो है जितने पुराण थे सब लिख डाले, संतोष नहीं हुआ, निराश होकर के बैठे थे। महाराज तभी घूमते हुए आ गए। श्रीमन नारायण नारायण और चले आए कहा सौम्या प्रास नामक स्थान पर, सरस्वती नदी के तट पर, जहां व्यास जी महाराज की कुटिया थी। व्यास जी के पत्नी थी अरड़ी देवी बीटिका महारानी, हैं पति पत्नी रहते थे। सारे वेदों को लिखने के बाद इन्हें संतोष नहीं हुआ, ये निराश बैठे थे। आज जैसे बैठे थे महाराज नारद जी आ पहुंचे, कहे गुरुदेव अरे आपने इतने वेदों का निर्माण किए, इतने वेद लिख डाले, इतने शास्त्र लिख डाले, और फिर भी आप मूड़ी झुका करके इसे निराश होकर के बैठे महाराज, क्या बात है? बतलाइए इस निराशा का कारण बताइए महाराज, इस निराशा का कारण बताइए। अब व्यास जी ने कहा मैंने सारे वेदों को लिख दिया, लेकिन मेरे मन में देवर्षि, मेरे मन में शांति नहीं आ रही, मेरी दिमाग
स्थिर नहीं हो रहा है, मुझे अंदर से खुशियां नहीं आ रही हो, क्या करूं? ऐ नारद जी ने कहा, ऋषिवर भगवान का कथा लिख डालिए, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र लिख डालिए हो, शांति मिलेगी अवश्य। महाराज 4 वेद 6 शास्त्र और 17 पुराणों का निचोड़ निकाल करके व्यास जी ने तुरंत सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके आचमन प्राणायाम करके आसन लगाए, आसन लगा करके कथा लिखना आरंभ किए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। कथा जो है लिखना आरंभ कर दिए और महाराज भगवान का कथा तो इतना लंबा है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहुविधि सब संता। महाराज पूरे नदियों को अगर स्याही बना दिया जाए ना, सारे वृक्षों को कलम बना दिया जाए और सारी पृथ्वी को अगर लेखनी का कागज बना दिया जाए ना, तो भी हरि कथा पूर्ण नहीं होगा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। हे महाराज, अब व्यास जी कथा आरंभ कर दिए लिखना, भगवान का कथा लिख रहे हैं। अब इधर महाराज सारा कथा लिख डाले, अब कथा तो लिख करके तैयार कर दिए, लेकिन अभी कथा को जन जन तक प्रसारित कौन करेगा? इधर ही कथा लिख करके सोच विचार रहे हैं। अब महाराज नारद जी हमारे दूर संचार मंत्रालय विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, जवन खबर कहीं न पहुंचे नारद जी पहुंचाते थे। ISD PCO थे, सीधे एकदम विदेश तक के बात कराते थे। महाराज नारद जी मन में बैठे बैठे थे, विचार किए, अभी पहुंच गए कहाँ? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती बैठी थी। क्या पार्वती जी अकेले थी? भोले बाबा कहीं चले गए, भोले बाबा कहीं गए थे, मैया पार्वती को अकेले पाए, कहे माता ये बताइए भोले बाबा आपको कितना मानते हैं? तो मैया पार्वती ने कहा, अरे भोले बाबा तो हमको अपने प्राणों से ज्यादा मानते हैं, हो प्राणों से ज्यादा मानते हैं। तो कहे प्राणों से ज्यादा मानते हैं तो ये बताइए, आप तो टप टप हर जन्म में मर जाती हैं, शंकर जी काहे नहीं मरते हैं? ये नहीं जानती हैं, इतना मानते हैं तो कैसे अमर हैं, आप कैसे मर जाती हैं? हर जन्म हमेशा जन्म लेती हैं, आउ जन्म लेते ही नहीं, एक के बार मरते ही नहीं, अजर अमर। अब बाबू हो मेहरारून के दिमाग 3 चूड़ी नीचे होता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अभी नारद जी आपन वाली कर दिए। अब पार्वती मैया सोचने लगी, नारद जी तो बीड़ा बजाए माता चल रहे हैं, श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 नारद जी बीड़ा बजाए चल दिए। आयन ने मैया सोचने लगी, बतिया तो नारद सही है कहे हैं, एमें तो कोनो झूठ नहीं है, हर जन्म में हमारा साथ छूटता है। हम तपस्या करती हूँ तो फिर ही मिलते हैं, आई अकेले एक नवा जन्मा है, आज तो पक्का बोलूंगी नहीं, आज बोल चाल खत्म। महाराज भोले बाबा आए, आज ऐसे भोले बाबा आए, मैया पार्वती मुंह फुलाई के उनने मुंह घुमा ली। अरे मनवा में सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं न है? लग रहा है नारद यहाँ आए थे, नहीं तो एक के अभी जाते ही 1-2 घंटा में होगा गया हमनी के बीच में।
इतना प्रगाढ़ प्रेम था। अब जैसे गए देवी, हे पार्वती मैया है मोहन ने, अरे क्या हुआ भाई बतलाएंगी? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं, हमसे बात नहीं करना है। बड़ा भोले बाबा मनुआए, मनमौले पर मानी, कहीं कि आप हमको कितना प्रेम करते हैं। भोले बाबा ने कहा प्राणों से ज्यादा। कहें हैं प्राणों से ज्यादा, झूठ बोलने की आदत पड़ गई। प्राणों से ज्यादा तो हम काहे मर जाती हूँ, आज आप काहे अमर रहते हैं हमेशा, बताइए ना। कहना वो सख्त हमारा पक्का सही है, ये नारद का खेल है। अब महाराज देखी, चार गो हठ बड़ा खतरनाक है, चार हठ बड़ा खतरनाक है। एक नंबर पर बाल हठ, लड़का रिसिया जाए अगर छोटहन, छरिया गईल की है चाही तो ऊ चाही, उजोले मिली ना तो ले लड़का शांति नहीं लगा। हाँ दूसरा का नंबर पर है तिरिया हठ। महाराज तिरिया हठ, अगर मेहरानू अपने पर हो जाओ, रिसिया जाए कि हाँ आज पक्का आज ये काम होगा तो होगा, तो चाहे कितनो बड़े बलशाली थे, कितनो रिसिया, बाबू उनको तो हार मानना ही पड़ेगा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। आ तीसरे नंबर पर है राजा हठ। अरे जोने राज्य के राजा अगर जकरे पर रिसिया जाए तो उनके उजारी देगा, पक्का है, उजाड़ के छोड़ेगा। आज चौथे नंबर पर है साधु हठ। साधु ऋषि आ जाए तो वो नहीं मानते हैं। महाराज साधु का भी बड़ा हठ होता है, जोगी हठ जिसको कहा जाए। जोगी अगर नाराज हो गया तो वो भी पूरा करके ही छोड़ता है। तो आए अब इस प्रकार से अभी नारद जी लगा के निकल गए। अब शंकर जी बेचारू का करें, सोचे अब करी तो क्या करी, अब तो भेद खुलवे करेगा। कहे देवी ठीक है, अगर तुम जिद करती हो तो मैं बतलाता हूँ, लेकिन ध्यान से चलो, एकांत में चलो, ध्यान एकाग्र करके सुनना। आज जितना देर मैं कथा कहूँगा हुंकारी बोलना, आज जब हुंकारी बंद होगा तो हमारी कथा वो बंद हो जाएगा। महाराज लेकर के गए भोले बाबा मैया पार्वती को एकांत। सामने एक टीला था, टीला पर्वत, उसी टीला को देखते हुए भोले बाबा महाराज जिसको देख करके अगर कथवा कह देते ना, वो भी वज्र हो जाता, अमर हो जाता हो। इसलिए उन्होंने टीला पे देखा, टीला देख करके बोल रहे थे। और पिछवा पार्वती मैया है, पिछवा पार्वती मैया बैठ के हुंकारी भरत रही। अब भोले बाबा कथा कहने लगे, अमर कथा हो, राम नाम की महिमा, कथा चल रही है, ई हूं के हुंकारी भर रही है, कथा चल रहा है, हुंकारी भर रही है। अब तौले महाराज मैया पार्वती के नींद आ गया है। आजोले नींद आया तो संजोग से वही टिलवा पे एक अंडा था, सुग्गे का अंडा, वो निर्जीव अंडा था। कथा के प्रभाव से वो अंडा ना जीवात्मक हो गया, उसमें जीव पड़ गया। और ये जब इसे सोई अंडवा गिरा पुट दे, आई अंडवा में से वो छोटा सा सुग्गा के बच्चा निकल गया। अब पार्वती जी के बगलिया में जाके बैठ गया। अब पट्टू होता है रट्टू, आज जितना ही कहे कथवा उतने हूँ। तो पट्टुइया सोच लिया कि अगर हुंकरिया नहीं हुई तो भोले बाबा कथवा बंद कर देंगे, तो कथवा पूरा मैं सुन नहीं पाऊंगा। अब जैसे ही कथा कहें वैसे पट्टू बोले भोले बाबा कथा कहते चले गए। आ कथवा के अंत में महाराज ऐसे नहीं बोले जाला। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। आज जैसे शंकर जी बोले भगवान कृष्ण की जय है, जैसे जयकारा मारे तौले चकुआ करके
पार्वती मैया उठी, जय। भोले बाबा देखे, अरे देवी तुम तो सोई थी गया, तो फिर ये हुकरिया कौन भरा है? गौराना कथा सुन पाई नींद के मारे, गौराना कथा सुन पाई नींद के मारे। गौराना कथा सुन पाए नींद के मारे, गौराना कथा सुन पाई नींद के मारे। गौराना कथा सुन पाई नींद के मारे, गौराना कथा सुन पाई नींद के मारे। शिव शंकर जी कथा सुनावे, शिव भोले जी कथा सुनावे, शिव भोले जी कथा सुनावे। गौराना कथा सुन पाई नींद के मारे, गौराना कथा सुन पाई नींद के मारे। गौराना कथा सुन पाई नींद के मारे, गौराना कथा सुन पाई महाराज। अब भोले बाबा देखे कि कथवा में हुकरिया कौन भर रहा था। है जैसे देखे अभी सुग्गा के बच्चा महाराज अपना जान बचाते हुए अब वहां से उड़ा, उड़ा और लगा भागने। आज शंकर जी ने त्रिशूल को आदेश दिया है, त्रिशूल जाओ इस सुग्गे के बच्चे को मार देना। अब आप कहेंगे कि भगवान के कथा को सुनने के बाद हैं तो उसे मारने के लिए शिव जी ने क्यों त्रिशूल छोड़ा? शिव जी ने त्रिशूल छोड़ा उसका रहस्य है। शिव जी ने सोचा ये है पट्टू, और पट्टू होता है रट्टू, और ये है गुप्त मंत्र, और कल जाकर के ये बाजार में चिल्लाएगा किसी के साथ और रुपया कमाएगा, आई राम नाम के महिमा गिरा देगा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब त्रिशूल को आदेश दिए, लगा सुग्गा भगने हो, लगा बेचारा भागने लगा, भाग रहा है, भागते 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 महाराज सोमप्रास नामक स्थान पर पहुंच गया। कहा कि जहां व्यास जी की कुटिया थी। व्यास जी की पत्नी अरड़ी देवी बेटिका महारानी बाहर जो है जम्हाई ले रही थी। ऐसे आज ऐसे जम्हाई ले रही थी महाराज। सुग्गा के बच्चा जान बचाने के लिए जा करके इनके मुख में प्रविष्ट हो गया, और जैसे मुख में प्रविष्ट हो गया अब महाराज त्रिशूल राम करे तो क्या करे। शंकर जी ने कहा है सुग्गा के बच्चा को मारना है। अब कैसे व्यास जी के पत्नी के मारना है? आदेश तो मिला है। जैसे हनुमान जी हमारे हैं, हनुमान जी को राम जी ने आदेश दिया, अरे सीता मैया का पता करके आओ। आई जा करके लंके जरा के चले आए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। अभी त्रिशूल का करें? त्रिशूल सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। जाके उसी मड़ई के किनारे घूम रहे हैं, अंततः घूम करके वापस चले गए। महाराज वापस चले आए। आई सुग्गा के बच्चा पूरा कथा सुन लिए थे। आई वही माता के पेटवे में 12 साल रह गए हो, 12 वर्ष, 12 वर्ष ही पेट में रह गए। अब महाराज धीरे धीरे अरड़ी देवी को पीड़ा होने लगा। 12 साल पेट में रह गए। अब आकर के महाराज व्यास जी निवेदन किए, प्रार्थना किए, हे नाथ नारायण दीन बंधु कृपा विधेयम महिपाप सिंधु।
कन्यम मगधं मदीयम् अन्नमामि तत् चरणरविन्दम्। निवेदन किए व्यास जी, हे प्रभु बाहर आइए, आपके माता को पीड़ा हो रही है। महाराज व्यास जी के निवेदन पर सुखदेव जी बाहर आए, जन्म हुआ। सुखदेव जी का जन्म हुआ, बोले सुखदेव भगवान की जय। और जैसे जन्म हुआ, नंग धड़ंग शरीर, 12 साल की अवस्था, सुखदेव महाराज सूर्य की समान कांति चमकती हुई जंगल के तरह निकल गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। इस समय विश्राम कर दूं क्या? कल से ठीक रहेगा, आवाज विश्राम कल से देगा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय जय। जी आज कथा वैसे चूंकि पहला दिन है और काफी लोग थके हुए हैं, टाइम टेबल भी थोड़ा बिगड़ गया है, तो कल से कथा 5:30 बजे से चलेगा, गीत गायन वगैरह। कथा 6 से एकदम कथा चालू हो जाए, तो आप लोग समय से 5:30 बजे कथा पंडाल में आएंगे। क्योंकि देख रहा हूँ जब श्रोता थोड़ा सा मन विचलित होता है ना, तो कथा कहने का आनंद नहीं है। कुछ लोग सो रहे हैं, तो श्रोता को कथा सुनना अच्छा नहीं है। और थोड़ा हम लोग को भी हरासमेंट ही है, क्योंकि गाड़ी ड्राइव करके मैं खुद 300 किलोमीटर आया हूँ, नॉन स्टॉप लेट हो गया था इसलिए। तो अभी यही, अब सुखदेव जी जंगल के लिए निकल लिए। अब शेष कथा कल 5:30 बजे से समय से कथा पंडाल में हमें अपने मानव रूपी जीवन को धन्य बनाने। क्योंकि जो समय बीत जाता है वो कभी वापस नहीं आता। क्योंकि महाराज अब सुखदेव जी का जन्म हो गया है, अब यहाँ से कथा भागवत जी की आरंभ होगी। कल से सुंदर सुंदर कथा, द्रौपदी का चीरहरण, भीष्म बाबा का प्रतिज्ञा, भगवान कृष्ण का प्रतिज्ञा, सुंदर सुंदर कथा। महाराज खींचो दुशासन जोर लगाई के, हटेर हमारे जो सुनी पई है, अब विश्वास हमें प्रभु जी है, मोहन नाम के बिसरी है। महाराज इस कथा कल मिलेगा, हो द्रौपदी का चीर हरण, महाभारत की कथा और भी बहुत सुंदर सुंदर कथा महाराज, जो कल शाम 5:30